Hello all, today we are going to talk about a very fresh chapter of our science course book of standard 9th named as motion. Named as motion. So let's start with this chapter with a very interesting question like what do you mean by rest and motion? What do you mean by rest and motion? तो आपके लिए रेस्ट की डेफिनेशन क्या है तो उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो रेस्ट क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस its position with respect to time, then it is said to be at रेस्ट। ध्यान देना स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है वो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बात समझना कि भाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब कि किसी एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में हम बात कर रहे हैं, किसी एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं। अच्छा ऐसा क्यों सर? हम ऐसे भी तो बोल सकते थे कि जो चीज़ रुकी हुई है उसे हम रेस्ट पे बोलेंगे। जो चीज़ रुकी हुई है वो रेस्ट पे है, बिल्कुल ठीक। जो चीज़ रुकी हुई है वो रेस्ट पे है, लेकिन कब तक? उसके लिए हमें कुछ बाउंड्रीज तो फिक्स करनी पड़ेंगी ना इस स्टेटमेंट में। तो हमने वहाँ पे किसका फिक्स किया? टाइम की बात भी की। किसके रेस्पेक्ट में बात की? टाइम के रेस्पेक्ट में। कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है टाइम के रेस्पेक्ट में तो हम उसे बोलते हैं रेस्ट पे। इज दैट वेरी क्लियर? ओके ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स से देयर इज समथिंग कॉल्ड हाउस। ड्राइंग बहुत ख़राब है यार मेरी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक पेड़ लगा है और यहाँ पे हमारा मुन्नू खड़ा है, हाँ मयंक, यहाँ पे हमारा मयंक खड़ा है ये, और ये देखता है एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर ये पेड़ यहीं था और फिर ये आता है 10 मिनट बाद। लेट से after time 10 minutes he found that tree does not move a little bit। इसका मतलब क्या है? इसकी पोजीशन से जो ट्री की पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है। दैट मीन्स ट्री इज एट रेस्ट। ओके, कुछ एग्जांपल्स और ले सकते हैं हम। जैसे अभी मॉर्निंग 9 o'clock पे मैं टेबल चेयर पर बैठा हूँ, मैं अपनी टेबल चेयर पर बैठा हूँ। आफ्टर 1 hour लेट से, आफ्टर 60 minutes लेटर रश्मि फाउंड मी ऑन दैट टेबल चेयर। रश्मि ने मुझे उसी टेबल चेयर पर देखा। मतलब 10 बजे मेरी एक स्टूडेंट रश्मि आती है और वो मुझे उसी टेबल पर देखती है। इसका क्या मतलब है कि मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। दैट मीन्स माई पोजीशन डज नॉट गेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब मैं अभी रेस्ट पर हूँ, मैं मूव नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब सर मूव नहीं कर रहे हैं इसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? ठीक है,
तो मोशन सुनते ही ना सबके दिमाग में ये वर्ड आया होगा, मूवमेंट, कि सर जो चीज़ मूव कर रही है वो मोशन है। अच्छा ठीक है, तो एक क्वेश्चन है छोटा सा, ज़रा सोचने दो, मतलब सोच के आंसर देना। सब लोगों ने बस और कार में ट्रैवल किया होगा, लेट से किसी भी व्हीकल में सब लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में अब तक ट्रैवल किया होगा। तो तुमने कभी रोड साइड जो ट्रीज़ खड़े होते हैं या पोल्स खड़े होते हैं उनको पीछे जाते हुए देखा है? बिल्कुल देखा होगा। ऐसा होता क्यों है? क्या वो मूव कर रहे हैं? क्या वो मोशन में हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो भी तो मूव कर ही रहे हैं ना, वो भी तो मोशन में होने चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग फॉरवर्ड एंड दे आर मूविंग बैकवर्ड, बट दे आर नॉट इन मोशन। वाई? बिल्कुल ठीक, एक आंसर आया है, एकदम ठीक आया है। इसमें हम ये मोशन पे हैं बेटे, हाँ बिल्कुल ठीक। ये मोशन पे इस वजह से हैं क्योंकि तुम मूव कर रहे हो और तुम्हारे रेस्पेक्ट में वो भी मूव कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि ग्राउंड रेस्पेक्ट से, लेट से रोड पर मैं खड़ा हूँ और आप बाइक से जा रहे हैं, देन व्हाट यू विल सी दैट कि जो पोल है या जो ट्री है वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, वो नहीं, वो अगर मैं देखूंगा तो ऐसा होगा कि वो ट्री वहीं का वहीं खड़ा हुआ है और तुम मूव कर रहे हो। बट अगर तुम उस ट्री को देखोगे तो वो तुम्हें बैकवर्ड आता हुआ दिखेगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या? रिलेटिव मोशन। जो मोशन होता है वो रिलेटिव ही होता है। ये वर्ड के बारे में हम हायर क्लासेस में बहुत अच्छे से देखेंगे कि रिलेटिव मोशन होता क्या है, बट फिर भी हम यहाँ पर एक छोटा सा आइडिया ले लेंगे कि ये टर्म क्या कहलाती है। ओके, तो अभी हम बात करते हैं मोशन के बारे में। तो मोशन इज़ नथिंग बट व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position from point 1 to another point, it is said to be, ओके एक बात मैं भूल गया, फ्रॉम अनदर पॉइंट इन अ टाइम इंटरवल, it is said to be in motion। बात समझ में आ रही है? तो मोशन में क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन में बोलते हैं। इज दैट वेरी क्लियर? सॉरी। हाँ, तो हम इसके लिए कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि ये हमारा घर है और ये हमारा स्कूल है। तो मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ। सो व्हाट आई एम डूइंग इज़ changing my position, so this is said to be motion। कुछ और एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे सनराइज और सनसेट का, सनराइज या फिर सनसेट का। हालांकि ये एग्जाम्पल फिट नहीं बैठेगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, बट फिर भी ये एग्जाम्पल को हम दूसरे तरीके से भी बताएंगे, जैसे जो इसकी ट्रू स्टेटमेंट्स होंगी। तो सनराइज और सनसेट में बेटे क्या होता है, व्हाट वी विल फाइंड आउट देयर, कि एक टाइम के बाद जो सन है वो अपनी पोजीशन चेंज करने लगता है, पोजीशन चेंज करता है। इसका मतलब सन किस में है? मोशन में है। बट जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि सन जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। सन डू नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन फॉर नाउ, इट्स पोजीशन, वो भाई अपनी जगह पर रोटेट होता है, मैं यूँ कह सकता हूँ, बट वो रिवॉल्व नहीं होता, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा फॉर नाउ, जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा है।
रिवॉल्व क्या करती है इसके अराउंड, हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है, हमारी अर्थ इसके अराउंड रिवॉल्व करती है जब वो अपनी पोजीशन चेंज करती है और रोटेट भी करती है। तो जैसे जैसे उसकी पोजीशन चेंज होती जाती है, सन की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू अर्थ चेंज होती है। ध्यान देना, विद रेस्पेक्ट टू अर्थ चेंज होती है। तो सन की पोजीशन, क्योंकि हम अर्थ पर रह रहे हैं, इसीलिए हमें लगता है कि सन है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता एक्चुअली में ये है कि सन की पोजीशन फिक्स होती है, बट अर्थ रोटेट और रेवोल्यूट कर रही होती है सन के अराउंड। इस वजह से हमें सन की पोजीशन चेंज होती हुई दिखती है। सीम्स टू बी चेंजिंग, ज़्यादा प्रिसाइज रहेगा, सीम्स टू बी चेंजिंग। तो बेटे अभी बात समझ में आ रही है मोशन की। और एक बात ज़रूर ध्यान देना, रिलेटिव मैं क्या कह रहा हूँ फिर से एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। रिलेटिव शायद अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, हमने वर्ड यूज़ किया है बार बार, रिलेटिव मोशन। अच्छा ठीक है, रिलेटिव मोशन क्या होता है बेटे? रिलेटिव मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन इन विच we discuss change in position on the basis of another object। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि क्योंकि मोशन कुछ होता नहीं है, सच में मोशन कुछ होता नहीं है, रिलेटिव मोशन होता है जो कुछ भी होता है। बात समझना, रिलेटिव मोशन क्या होता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की चेंज की बात करते हैं, लेट से एक बस चल रही है, तो वो मैं चलती हुई कैसे बता सकता हूँ भाई? उसके अंदर दो ट्रैवलर हैं, तो क्या होता है कि वो दोनों तो आपस में एक दूसरे के लिए रेस्ट पे हैं, बट जो मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, जो ये बस में दो ट्रैवलर हैं, ये आपस में एक दूसरे के लिए रेस्ट पर हैं, बट जो ग्राउंड पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ ग्राउंड पे मेरे लिए दीज टू पीपल्स आर मूविंग। तो रेस्ट पे ये आपस में है, क्योंकि इन दोनों की स्पीड सेम है। मैं यूँ कहता हूँ, स्पीड हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ना तो बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, और ना ही इनकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है इन दोनों के लिए। तो ये आपस में रेस्ट पर हैं, लेकिन ये आउटसाइडर के लिए मोशन में है। तो थोड़ा सा रिलेटिव मोशन की बात समझ में आ रही है। ये हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी हमें इतना तो समझ लेना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है। तो इसी के साथ हमारा रेस्ट और मोशन कंप्लीट होता है। On the very next video, we will talk about very next topic called motion in a straight line. Thank you very much.